हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टू चैनल्स राधे गुप्ता। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल्स में। और दोस्तों, मैं आपको बिजनेस लॉ में फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 8072 के फर्स्ट यूनिट में आपको 5 वीडियो शायद 5 वीडियो है, उसमें सारे मैं आपको कवर करा दिया। अगले मेरे यूनिट आता है यूनिट 2 कंसिडरेशन, जो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको 4 मार्क्स का पूछ ही देता है। कभी कल ऐसे हो सकता है कि नहीं पूछा जाता, बट आपको ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। और आपको मैं ऐसे मटेरियल से ही सारे कवर करा रहा हूँ ताकि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो कि अपना इंक्लूडिंग कोई नोट नहीं बना के मैं डाल रहा हूँ। इसलिए कि अगर एक ही चीज़ में फोकस करेंगे तो आपको भी मतलब आसान रहेगा बाद में चल के। अभी तो फ़िलहाल किसी का कोई ऑफलाइन कोचिंग तो हो ही नहीं रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से सबके ऑनलाइन ही कोचिंग चल रहा है। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको मैं ऐसे मतलब कवर इसलिए करा रहा हूँ कि आपको भी पास मटेरियल ऐसे ही की होगा, इसलिए इंस्टीट्यूट की होगा भी तो आपको उतना अगर थोड़ा सा भी क्लास करेंगे तो समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको इस के थ्रू मैं सारे वीडियो आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप मेरा एक्सपीरियंस देख सकें। तो आपको मैं इतना ही कहते हुए अब मैं चलता हूँ सीधा टॉपिक पर। जो बीच में इंपॉर्टेंट है वो आपको अंडरलाइन कर लेना ताकि उसको 2-3 बार आपको रिवाइज होना ज़रूरी है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और लास्ट तक आप वीडियो देखें। और वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई नहीं कर रखे और नए जो अब मेरे दोस्त जुड़ रखा है मेरे चैनल्स में और जो वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर करें। तो चलिए मैं दोस्तों आपको मैं सीधे ले चलता हूँ टॉपिक पर। है टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन, यूनिट 2 है। इसमें 6 यूनिट मैं पहले आपको जो पहले वाला सबसे पहला लेक्चर नहीं देख रखा है वो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर मैं सारे इस लेक्चर में और कितने टोटल बन सकता है और कितने पार्ट था मैं सारे रख दिया हूँ। तो इसमें बिजनेस लॉ में टोटल 5 ही चैप्टर, बट उनके इंक्लूडिंग अंदर क्या क्या कितना पढ़ना पड़ता है सारे मैं दिखा रखा। तो बस एक ही चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 8072 के आपको 6 यूनिट पढ़ना पड़ता है, उसमें एक आपको कंप्लीट हो गया। दूसरा कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन दोस्तों किसको बोलते हैं, और उसमें देख सकते हैं आपको चार्ट बना रखे मीनिंग एंड डिफिनेशन, पेपर लीगल रूल रिगार्डिंग वैल्यू कंसिडरेशन में क्या क्या आते हैं, क्या क्या रूल हैं। रूल ऑफ नो कंसिडरेशन मीन्स विदाउट कंसिडरेशन के नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल। डॉक्टर अब क्यों नहीं है, कैसे होता है, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक आप देखिएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस एक ही वीडियो में सारे इस यूनिट के छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा खास और कितने क्वेश्चन बन सकता है सो लास्ट में आपको बताऊँगा। और लास्ट में डॉक्टर ने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्स, जो इस कंसिडरेशन के जो एक्सेप्शन है क्या क्या है वो भी आपको रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और डॉक्टर ने प्रिविटी जो थर्ड पार्टी, तो आपको मैं आगे बताऊंगा ही। चलो पहले देखते हैं आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कंसिडरेशन की डिफिनीशन क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको सिंपल टाइप को समझाने के लिए मैं सीधा नीचे आता हूँ। इसको डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज डी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिस। गाइस इसमें क्या कहते हैं, आप तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ रहे हो वहाँ पर। जैसे मान लो प्रोमिसर वो होता है कि जो जैसे आप ड्रोई पर जो बिल ड्रॉ करता है क्या बोलते हैं, ड्रो होता है। तो ऐसा ही है जो तो एक प्रोमिसर और जो एक्सेप्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिसी। जो जिसने उसके इच्छा डियर मतलब क्या होता है, इच्छा आपको पता ही होगा। तो उसके इच्छे पर जैसे मैं मैं एक दोस्त मेरा है उसको मैं कर रहा हूँ कि किस चीज़ के प्रोमिस कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, प्रोमिसर हुआ। और मेरा दोस्त क्या हुआ, प्रोमिस हुआ। और एनी अदर पर्सन हैज डन। देखिए कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हो सकता है। abstain from doing आप देख सकते हैं हैज़ डन abstain from doing, डॉज और abstain from doing, और promises to do और abstain from doing। such an act of abstinence और promise is called for the promise। कितने सिंपल है। डेफिनेशन आपको लाइन बाय लाइन भी आप
इतने से समझा रखे ऐसे, मतलब कोई भी आर्डर ऐसे नहीं था। हाँ, कोई कोई पॉइंट ऐसे होता है कि आपको नहीं समझ जाएगा, मैं समझा दूंगा। लेकिन डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रोमिसर के डिजायर है, प्रोमिसर एनी अदर पर्सन जो सेव करे प्रोमिसी, और कोई एनी अदर पर्सन कोई भी रहो, तो आप हैज़ डन ऑफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। आपको नीचे जो डिफिनीशन की एनालिसिस किया गया है वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से भी एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। देख सकते हैं कंसिडरेशन एक डूइंग समथिंग, आप देख सकते हैं एग्जाम। आपको मैं पहले बता, हर वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ऐसे मटेरियल के जो लाइन डिफिनीशन है एग्जाम्पल से बेहतर कभी भी आप नहीं समझ सकते, और उसी की तरह आप अपना प्रोविज़न भी सही से आप समझ सकते हो। इसलिए कभी भी थ्योरी पढ़ना, उसको प्रैक्टिकल जैसे आप नॉलेज नहीं रखोगे कभी, मतलब आपको दिमाग का ग्रोथ नहीं होगा, और आपको याद जल्दी मतलब भूल जाते हो। इसलिए तो प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो आप बहुत दिन तक याद भी रहता है, काफ़ी समय तक आपको टिका रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में, अजय गारंटी भुवन फॉर पेमेंट फॉर प्राइस ऑफ द गुड विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 मंथ गेट टू, आप देख सकते हैं अजय गारंटी कर रहा भुवन फॉर पेमेंट प्राइस ऑफ द गुड। ठीक, भुवन क्या हुआ, चाहता था कि ये 1 मंथ क्रेडिट में चटियान ही हेयर सेल गुड्स क्रेडिट बाई भुवन टू, देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, तो अब इसने क्या कह रहा है कि जो अगर मान लो एक टिक मतलब एक हिसाब से, जैसे ये वाला एक नहीं है, दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक मतलब जैसे आप अगर कोई साइंस पढ़ रखे, जैसे मैं भी किया था ऐसा ही, तो एक कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी होता है, मतलब करता है। 2 नंबर देख सकते हैं, कंसिडरेशन इज अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये आपको मैं डिफिनेशन बस एल आई सी समझा रहा हूँ, उसमें खास कुछ है नहीं। जो आप ऊपर अगर नहीं समझ रहे तो नीचे आप जल्दी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं, अभिषेक प्रोमिसेस भारतीय नोट फाइल सूट अगेंस्ट इफ ही सी वुड पे हिम। बोला है कि मैं आपके ऊपर फाइल सूट नहीं कर, यदि आप इतना पे कर दोगे तो कितने, 1 लाख। हेयर ऑप्शन पार्ट ऑफ अभिषेक वुड कंसिडर कंसिडरेशन अगेंस्ट भारतीय पेमेंट फेवर ऑफ अभिषेक। बिल्कुल सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल में लाइन इतने अच्छे तरीके से समझा रही कि आप खुद ही समझ के, मैं आपको भी समझा भी दिया। ABC has a shop of electric item. Open another electric shop next to his shop. ABC shop पर 2 लाख टू एक्सवाइजेड शिफ्टिंग द नेम। उसने बोला कि मैं आपको 2 लाख रुपये दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में क्या दुकान खोल रखा था इलेक्ट्रिक की। तो उसने क्या बोला कि मैं आपको 2 लाख रुपये दे रहा हूँ, यहाँ से आपको कम से कम 1 किलोमीटर आगे तक जाए, वहाँ पर आप शॉप खोल लीजिए। हेयर कंसिडरेशन एक दूसरे के जो डिजायर होता है ना, जो एक से समझते हो, लेकिन इस एक हिसाब से बोल रहे आप अब्सटेन फ्रॉम कंसिडरेशन मस्ट डिजायर परमिशन। 4 कंसिडर में वो प्रोमिसी, और आप देख सकते हैं नीचे कंसिडरेशन में भी क्या है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। दूसरा नंबर चार्ट में आप लीगल रूल रिगार्डिंग कंसिडरेशन आप देखे थे, जो आपने डिफिनेशन पर रखे उसी के आधारित में इसमें यहाँ पर सारी बात आने वाले हैं। कंसिडरेशन मूव द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, और प्रोमिसर के डिजायर में कंसिडरेशन कैसे होते हैं आपको देखने को मिलेगा। सीधे चलते हैं आपको केस स्टडी बेस पर। इन दुर्गा प्रसाद वर्ष बालदेव ने क्या किया गया था, इसमें आपको सारे अच्छे से समझाने वाला हूँ। देख सकते हैं डी को डिफेंडेंट मान लिया, प्रोमिस टू पे पीपल एंड और सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल्स व्हिच वुड बी सूट थ्रू देयर एजेंसी इन अ मार्केट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पी एट द डिजायर ऑफ द सी कलेक्टर। सी क्या बनेगा, कलेक्टर। नॉट द डिजायर ऑफ द डी वाज नॉट बॉर्न टू डू विदाउट कंसिडरेशन। देखो क्या हुआ था, जो डी था उसने प्रोमिस किया पे करने के लिए, कुछ मतलब जैसे इसे भी मैं थोड़ा अलग सेंस में समझा, तो आपको मान लो मैं किसी ए ने मान लो बी से प्रोमिस किया कि मैं आपको ये आप जैसे एजेंट जो होता है, एजेंट क्या करता है, जो मेन पावर होते हैं वो आपको फॉरेन, यानी कि आपको अगर लेबर वर्कर में जाते हो तो आपको भेजते हैं क्या, मेन पावर जो वहाँ से, जो एजेंट होता है जो पर्सन को खोज के लाते हैं और वहाँ पर ले जाते हैं, जो उसमें से कमीशन
जो बोलते हैं ना, हाँ, तो कमीशन क्या, एजेंट क्या होता है, कमीशन मिलते हैं। तो उसने अगर मान उस इस एग्जाम्पल में समझा डिड promise to pay के the certain commission article which is sold through the agency in the market। अगर आप ये प्रोमिस किए, अगर थर्ड ये एक हिसाब से जो आप मार्केट में अगर सेल करवा तो मैं ये आर्टिकल तो मैं आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। मार्केट वाज पेड डिजायर सी, इसने क्या किया, ये भी दूसरे के डिजायर पर ही मतलब दे रखा था। तो क्या डी जो है पे करने के लिए लायबल होगा, क्योंकि मैंने तो प्रोमिस कर रखा था पी डी पी से, बट उसने क्या किया, ये भी दूसरे पर्सन कर लिया, तो वो पे करने के लेवल नहीं होगा क्योंकि कंसिडरेशन नहीं हुआ। तो कंटेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 भी दे सकते हैं, प्रोमिसर के डिजायर पर हुआ था। अब उसकी दूसरी एग्जाम्पल, आर सेव यस गुड फ्रॉम फायर विदाउट, मान लो ये भी कि ये अगर आप सोचोगे ना, तो जो जो ऐसे गांव में होता है ना, ऐसा ही एक केस ऐसे स्टडी सब डालते हैं इसमें बेस में, तो बट उसी आधारित होता है, बट वो नहीं डाले जाते हैं। थोड़ा ये आपको पता ही है, थोड़ा कंपनी वगैरह ये सब कुछ नए नए घटन हो रहे हैं। जैसे उसने क्या बोला था, आर से भी यश गुड फॉर, यश के क्या हुआ था, घर जल गया था, ठीक। तो आर ने क्या कर दिया, सॉरी, आर से यश गुड फ्रॉम विदाउट, हाँ, आर का क्या होता है, घर जल गया, घर जल रहा था। तो यश ने क्या किया, उसको गया सामान भी उसको सेव कर दिया और क्या किया, और उसके बाद में आग बुझा दिया। तो उसने क्या बोला है, आर क्या बोला है कि क्या यश कोई अवार्ड उससे ले सकता है, आर से। तो सीधे आर ने कर दिया, आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवार्ड फॉर हिज सर्विस वॉलंटरी। मैं आपको तो बोला ही नहीं था कि हाँ कि मेरा सामान सेव कर दो। तो एक हिसाब से ये भी क्या हुआ, कंसिडरेशन मूव द डिजायर परमिशन, मुंह में प्रोमिशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप इसको अंडरलाइन कर ही लेना। जो ऊपर वाले भी था, दुर्गा प्रसाद वर्ष बालदेव, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं, थोड़ा मैं आपको बस उसका हल्का समझाते जाऊँगा। चिनिया बरसर चिनिया बरसर मैया केस 1882 में बना था। मैं आपको सीधे समझाता हूँ। ये क्या हुआ था, एक ओल्ड लेडी था, मेरा गिव प्रॉपर्टी हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। उसने अपने प्रॉपर्टी किसको दे दिया, डॉटर को, उधर डायरेक्शन टू पे सर्टेन। और ओल्ड लेडी ने क्या बोला है अपने लड़की से कि कुछ अमाउंट जो है मेटर्नल अंकल मीन्स मामा, उसको आप दे देना। वो भी क्या हुआ कि ऑन द सेम डे द डॉटर इज इट राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर एग्री टू पेनिटी। हाँ हाँ ठीक है, मैं दूंगा, उसने बोल दिया। और द डॉटर डिड नॉट हाउ एवर पे द यूनिटी एंड द अंकल। अब उसने क्या किया कि देने से जो अमाउंट पे करने के लिए ओल्ड लेडी ने प्रोमिस किया था कि हाँ अपने मम्मी को दे देना, बट उसने दिया नहीं। क्या अंकल रिकवर कर सकता है, आपको इसी के केस यही यही बोल रखा है। इट वॉज हेल्ड देयर सफिशिएंट कंसिडर फॉर द करोगे, बिल्कुल, क्योंकि उसने यहाँ पर आपको पहले ही बता रहा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अगर जो परमिशन ने प्रोमिस कर रखा है वो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हो, वो रिकवर कर सकता है। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट आपको शुरू में बता दिया कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं सही से समझाऊंगा इसको। आपको नीचे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 25 लिखा हुआ है, सेक्शन 25, ठीक। आपको एग्जाम्पल से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है समझाने का तरीका, बिल्कुल बेटर। हर अपने अपने एक्सपीरियंस समझाते हैं, तो एग्जाम्पल से बेटर आप बहुत बेटर समझ सकते हैं। इससे निकल आपको मैं बस धीरे धीरे समझा दूँ, एग्जाम्पल नहीं समझाऊँ तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, इसलिए बेटर एग्जाम्पल। एक्स प्रोमिस टू सेल हाउस और 6 लाख। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी रिकरिंग, मतलब
क्या कह रहा है कि एक्स ने प्रोमिस किया हाँ घर बेचने के लिए 6 लाख करता, बट उसने कितना बोला 1 लाख बोले। दैट इक्वल्स टू द प्राइस द शैल नॉट बी एंटर दिस ट्रांजेक्शन अनलेस द पार्टी ट्रांजेक्शन प्लेस अंडर कोर्सन। हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि अंडर कोर्सन अनडिफरेंस फ्रॉड क्या होता है। आपको ये कंसिडरेशन के बाद में जो चैप्टर आने वाले हैं वो आपको उसमें कोर्सन अनडिफरेंस फ्रॉड मिलेगा। वो आपको भाई वहाँ पर सही से पूरा टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा वो कोर्सन अनडिफरेंस फ्रॉड। जो गाइस इंडियन कॉन्टेक्ट 72 कितने के मार्क आता है, तो पहले लेक्चर में आपको मैं बता दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और बहुत लंबा टॉपिक ये चलने वाले हैं। और यूनिट तो आपको 6 बता रही है, तो यूनिट 2 के आज इस वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। परफॉर्मेंस ऑफ वाट वन इज अगली बॉन्ड टू डू परफॉर्म। कंसिडरेशन क्या होता है, रियल नॉट इलूसरी होता है। दे सकते हैं क्या होता है रियल एंड अ मैन प्रोमिस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक ब्रिंगिंग द डेड पर्सन टू लाइफ अगेन। वाह क्या बात है, क्या बोल दिया उसने। मैन क्या प्रोमिस किया कि मैं जो मरे हुए आदमी क्या कर सकते जिंदा, क्या ये ऐसे आप मतलब कंसिडरेशन करेगा तो क्या ये वैलिड है। नो, ये तो void हो जाएगा। दिस ट्रांजेक्शन कैन बी सेड टू बी void एंड इल्यूसरी। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुली मोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसने क्या कह रहा है देख सकते, कंसिडरेशन क्या मस्ट अनलॉफुल मतलब लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है पहले बता दिए। एबीसी लिमिटेड प्रोमिस टू गिव जॉब टू मिस्टर एक्स इन गवर्नमेंट बाय एक्स पेमेंट चार्ज सर इज द प्रोमिस अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बिल्कुल। तीसरा वहाँ पर आपको देखा गया था स्विट बाई थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। दो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 22 द कंसिडरेशन फॉर एनी एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी कैन नॉट सीव द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पर्सन हु इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सीव ऑन इट। जो थर्ड पार्टी है वो अपना पे करने से क्या लायबल होगा, न सीव करेगा। देख सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड इन डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल नंबर 13, P is indebted to Q, sell his property to R and R promised to pay the debt amount to Q। मान लो आपको मैं थोड़ा जो गांव वाले एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे मान लो मैं किसी को उधार दिया था, ठीक। उसने पहले मैं आपको लाइन प्रॉपर देता हूँ। क्यू सेल इज प्रॉपर्टी आर एंड पास प्रोमिस टू पे अप द डेब्ट अमाउंट टू क्यू। इफ आर फेल टू पे देन इन सच सिचुएशन क्यू हैज नो राइट टू sue आर इज ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैं बता दिया कि हाँ उधार लिया था, मैं बोला कि पैसे देने के लिए, फिर थर्ड पार्टी वाला कि आप चिंता मत करो मैं इसका पैसा मैं दे दूंगा। फिर अगर मान लो ये एक ऐसा सिचुएशन आया, फिर बोल दिया कि जो थर्ड पर्सन है उसने बोल दिया कि मैं नहीं पे करूँगा, तो क्या उस टाइम में जो 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 सेकेंड पर्सन है मीन्स यानी मैं जिसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो क्या उसने क्योंकि जो थर्ड पार्टी है मुझे क्या बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, वही है कि उसने मैं जिसे प्रोमिसी क्या करता है सीव नहीं सकता है। उसमें ही समझाया गया था कि जो थर्ड पार्टी है वो क्या होता है स्ट्रेंजर होता है। उसको उसको ही क्या होता है डक्टाइल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसका एक्सेप्शन क्या क्या किस किस केस में हो देख सकते हैं। इन केस ऑफ ट्रस्ट, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट में। उसको ये जो एक्सेप्शन है वो उसका पॉइंट आप याद करके ही रखना कभी भी, आपको पॉइंट सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्नॉलेजमेंट और स्टेपल। स्टेपल मतलब आपको पता है स्टेपल क्या होता है? जो इम्पोर्टेंट गाइज मैं आपको सीधा बताते रहूँगा। देख सकते हैं एग्जाम्पल देखो, इफ एल गिव्स टू एम पी सेल, ठीक, टू बी गिवन एन
and M informed N that he is holding the money for him, but afterward M refused to pay the money and will be entitled to pay the same from the front desk. देखो एन ने पैसा किसको दिया, इसको, उसने बोल दिया एन तुम ले लेना, तो एन ने क्या किया, मान लो ले लिया, तो अब तो एम एल मतलब एम को पैसे देता, बोला कि एन तुम ले लेना, तो एम तो क्या हो जाएगा, वो तो अपने पैसे देने से क्या होगा, रिफ्यूज होगा। अब जो एन है, एन विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फर्म दैट इज एम, तो क्या उससे भी ले सकता है, बिल्कुल भी ले सकता है। तो जो इसमें थर्ड पर्सन आ रहा है उसको ये इसके जो ये प्रोविजन के तरह क्या बोलते हैं, इसको एस्टोपल बोलते हैं। इफ एल गिव्स टू एम, जो आपको मैं शुरू में बता दिया था वही चीज़ आपको, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रनिंग विथ लैंड कॉन्ट्रैक्ट इंटर थ्रू एन एजेंट। तो दोस्तों लास्ट आपको इसमें है जो बिना कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन मीन्स नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 25 में आपको डिफाइन करते हैं। और इसमें कितने पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कंसिडरेशन के एक्सेप्शन भी इसको कहते हैं, वही बात है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नेचुरल लॉ ऑफ एन एक्सेप्शन में क्या होता है, नेचुरल लॉ ऑफ एक्शन किसी कंडीशन हैज टू फुलफिल अंडर सेक्शन 25(1), इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ एक्शन बिटवीन द पार्टीज, पार्टी मस्ट इन रिलेशन टू टीच, राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। क्या नीचे एग्जांपल आपको बहुत मज़ेदार होगा, हस्बैंड बाय सिस्टर प्रोस्ट पे कितने के अर्निंग टू हिज वाइफ, हस्बैंड वाइफ प्रोमिस किया कि मैं कुछ अमाउंट पे करूँगा, हेल्ड रिमेन थ्रू विदाउट कंसिडरेशन, पता ही था पहले ही। अब बालफर में भी वहाँ पर कुछ पर थोड़ा हल्का टेक्निकल है, और नीचे एग्जांपल नंबर 90 देख सकते, और आउट ऑफ नेचर ऑफ प्रोमिस गिफ्ट टू न्यूली वेडेड डॉटर इन लॉ, बोल्डे निकले, हाँ उसने बोला कि मैं आपको ये शादी में क्या लूँगा, गोल्ड निकलेंगे 5 लाख वाले। अब मेड द प्रोमिस राइटिंग इन साइन रजिस्टर द एग्रीमेंट इज वैलिड, बिल्कुल। कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, ये 25+2, यहाँ से जो अ प्रोमिस टू कॉम्पनसेट ओनली इन पार्ट अ पर्सन हु हैज वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसेस फॉर अंडर सेक्शन, यहाँ तक आपको ये तो पूछता ही रहता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जैसे प्री फाइंड एग्जांपल देखिए, प्री फाइंड आर वॉलेट, इसको पॉइंट में पॉइंटली भी लिखा है, द सर्विस शुड बी रेंडर वॉलंटरी सर्विस मस्ट रेंडर फॉर परमिशन, इसका जरूरी आपको है। प्री फाइंड आर वॉलेट एंड गिव टू एम, आर प्रॉमिस टू गिव पी 10 आदि से पहले करें। हाँ भाई मेरे पास पर्स वॉलेट खो गया था, आया मैं उसको 10 रुपये दे, बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई है ही नहीं। जैसे मिस्टर एक्स एड हेल्प इज इन इफ मिस्टर वाई टू फाइट अ केस इन कोर्ट ऑफ यू नॉलेज, वाह क्या बात है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉमिस टू पे 10 सारी वैलिड कंट्री, बिल्कुल। क्या है कंसिडरेशन, बोले कंपनसेशन प्लस पास्ट वॉलंटरी सर्विस, प्रॉमिस टू पे टाइम वेरी डेप्ट एजेंसी है, उसके बाद में कंप्लीटेड गिव बेलमेंट, लास्ट क्या होता है चैरिटी, चैरिटी केदारनाथ वर्ष गौरी मोहम्मद। देख सकते गाइज आपको इस लेक्चर में बहुत छोटा टॉपिक था, तो आपको इसमें कितने क्वेश्चन को बन सकता है। एक तो पहली हो गया कंसिडरेशन का डिफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, उसके बाद लीगल रूल क्या है, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कैसे स्टडी बेस बताऊँगा। आपको यहाँ पर भी आपको मिलेगा जो एक्सरसाइज में भी आपको सारे क्वेश्चन वो सब लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर शायद 2 ही लिख रखा है क्या, और एक कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी एडुकेट हो गया, वो हो गया। तीसरी क्वेश्चन हो गया आपको नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल। और चौथी आपको कह सकते हैं कभी काल डेक्टानेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी शॉर्ट में 3 मार्क्स के कभी काल पूछ भी देते हैं, तो आपको ये रहा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अगर बात कर ले केस स्टडी बेस के, तो एक कंसिडरेशन में से हो गया दुर्गा प्रसाद वर्ष बालदेव, और हो गया चिनिया वर्ष रमैया, और एक
जो आप चैरिटी नो कंसिडरेशन नो कंट्री में आपको लास्ट में पढ़ा था केदारनाथ पर गौरी मोहम्मद, वो भी आपको देखना ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये भी रहा नेचर एंड लॉ ऑफ इवेक्शन, ये भी प्रोमिस टू टाइम बाय डेप्ट। और उसके बाद में कंसिडर पास्ट कंडीशन के जो नीचे देखा है, कभी कभी पूछ देते हैं, तो आपको ये हुआ पढ़ना ज़रूरी। तो गाइज अगले वीडियो फिर मिलते हैं, आपको लेके आऊँगा न्यू यूनिट, और वहाँ पर भी आपको मज़ेदार और काफ़ी आपको ये वीडियो अच्छी लगे होंगे, मेरे को पता है, क्योंकि जैसे मैं से आप मेरा एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। इतना अच्छी तरीके से तो सब समझाते हैं, बट मेरा अलग ही टेक्निक है आपको समझाने के लिए, एग्जांपल बेसिस केस प्लस प्रोविज़न। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए मैं यहीं रखता हूँ। टाटा बाय बाय दोस्तों।